भाषण पर समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री रविदास महोत्रा जी के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मान्यवर, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी द्वारा पढ़ा गया भाषण निश्चित तौर से झूठ के पुलिंदा और सच्चाई से बहुत परे है। मान्यवर, इसमें बार बार सरकार द्वारा इस बात का जिक्र किया गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क और इस प्रदेश में सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने वाला, गिट्टी मिट्टी तोड़ करके पूरे समाज को रोटी खिलाने वाले समाज को जो एक सामाजिक व्यवस्था के तहत उसे नीचे दबाने का काम किया गया था, उसे पछाड़ने का काम किया गया था। धन्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने अथक संघर्षों के बल पर इस समाज को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए आरक्षण रूपी हथियार और लोकतंत्र और संविधान देने का काम किया। लेकिन आज मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को रोकने का काम कर रही है। मान्यवर, जिस आरक्षण के बदौलत दलितों, पिछड़ों के समाज के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार निजीकरण के सहारे उस आरक्षण को समाप्त करके समाज को पुनः पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है, जो निश्चित तौर से चिंता ही नहीं बल्कि दुखद है, जिसकी निंदा मैं अपने शब्दों में करता हूं। मान्यवर, और केवल आरक्षण ही नहीं समाप्त किया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको भी समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मान्यवर हो रहा है। निश्चित तौर से विकास का ढिढोरा पीटने वाली यह सरकार, मेरे साथियों, सच्चा मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, आप गांव के धरातल पर उतरें तो मेरे साथियों, ढिढोरा पीटने वाली सरकार की सच्चाई की पोल अपने आप खुल जाएगी। और निश्चित तौर से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल जी ने एक एक बिंदुवार पर चर्चा करके सरकार के विकास की कलई को खोलने का काम किया है। धन्य है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनके कर्मों और मेहनत के बल पर अंबेडकर नगर जनपद की पांचों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं। लगता है समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद अंबेडकर नगर जनपद का विकास कार्य रोकने का काम एक साजिश के तहत किया गया है। ये सरकार ढिढोरा पीटती है कानून व्यवस्था के नाम पर। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, अंबेडकर नगर जनपद में एक राम सागर दलित समाज का था जो जेल में बंद था। जेल में उसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई, जिसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद परिजनों के दबाव के बाद किसी तरह से एफआईआर दर्ज किया जाता है, लेकिन मान्यवर, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसमें दोषी लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसका नतीजा क्या हुआ कि दोबारा से 30 नवंबर को बेवाना थाना अंतर्गत राम प्रवेश गौतम, जो दलित समाज का बेटा था, जो अपने बहन के यहाँ रिश्तेदारी में आया था, निषाद समाज के लोगों के बीच में कुछ विवाद हो रहा था, वो केवल तमाशा देखने के लिए चला गया। पुलिस आती है मान्यवर, उसको पकड़ कर ले जाती है और बर्बरतापूर्वक इतनी उसकी पिटाई करती है कि वो मौत के गाल में बेटा 21 साल की उम्र में समा जाता है। और उस सरकार के लोगों का ध्यान भी हम लोग, हमारे सभी माननीय विधायकगणों ने प्रमुख सचिव गिरी को अवगत कराने का काम किया। एफआईआर तो दर्ज कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी मान्यवर, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जिसका नतीजा है, जिसका प्रतिफल है कि मान्यवर, जब ये दोनों घटनाओं में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो अभी जल्द ही 1 सप्ताह पहले अंबेडकर नगर के फीटी थाना अंतर्गत
एक क्षत्रिय समाज के बेटे को भी पुलिस कर्मियों द्वारा बेरहमी के साथ पिटाई करके मौत के घाट पहुंचाने का काम किया गया। ये मानवर जिस तरह का कानून का आईना दिखाने का काम करते हैं। 10 साहब समाप्त करेंगे कृपया। निश्चित तौर से मानवर, मैं अनुशासित सिपाही हूं, मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा, जो बार बार अहंकार की बात करते हैं कि हम दोबारा जीत कर आए हैं, 50 साल तक जीत कर आएंगे। मेरा आप लोगों से कहना है कि जुर्म जिस मुल्क में हद से ज्यादा बढ़ा होता है, जुर्म जिस मुल्क में हद से ज्यादा बढ़ा होता है, हाल उस मुल्क का दोस्तों बुरा होता है। सुन लो मजलूम की आवाज को दबाने वाले, खून मजहब के हवाले से बहाने वाले, एक दिन तेरा भी घर जलेगा, आज इस मुल्क में लगाने वाले। जय भीम, जय भारत, जय समाजवादी। आदरणीय देवेंद्र नीम जी।